मृत्यु। आपसे एक प्रश्न है कलयुग। सब अमृत चाहते हैं, परंतु आपके लिए वासुकी का विष इतना महत्व क्यों रखता है? ऐसा क्या विशेष है उस विष में? जो दूसरों के लिए विष है, वो तुम्हारे कली के लिए अमृत है मृत्यु। उस विष को ग्रहण करने के पश्चात मैं और शक्तिशाली बन सकता था। फिर उसी शक्ति से उन सभी देवताओं से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब से मेरे साथ किए गए छल का प्रतिशोध ले सकता था। उस सतयुग को समाप्त कर सर्वप्रथम कलयुग को ला सकता था। प्रभु, इस समस्त समस्या का कारण केवल मैं और मेरा अहंकार। ना तो मैं ऋषि दुर्वासा का अपमान करता पारिजात माला ऐरावत को देकर, और ना ही ये सब कुछ होता। मेरी एक भूल ने समस्त सृष्टि को घोर संकट में डाल दिया था। मुझे क्षमा करें प्रभु, आप दोनों के कारण ही इस समस्या का समाधान हो सका है। हम मंथन की ओर प्रस्थान करते हैं, आपकी प्रतीक्षा रहेगी। ऐसी कौन सी बात है जिसने आप दोनों के मन को विचलित कर छोड़ा है? प्रिय, आपने कहा था ना कि आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कभी नहीं आएंगे, परंतु आज जो कुछ भी हुआ वो उसी दृश्य जैसा था जो हमने और देवी शक्ति ने देखा। आप दोनों एक दूसरे के विरुद्ध। प्रभु, उस समय तो आप दोनों ने हमारे विचलित मन को शांत कर दिया था, परंतु इस प्रकार से एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना यही दर्शाता है कि नारायण और महादेव इस संसार के कल्याण के लिए सदा साथ आते रहे। देवी लक्ष्मी, देवी शक्ति, हम दोनों केवल कालकुंड से इस संसार को बचाने के लिए एक दूसरे के सामने आए हैं, विरुद्ध नहीं। परंतु कोई पापी या अधर्मी आप दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध ले आया तो? पाप से ही कलयुग का अस्तित्व है मृत्यु, और कलयुग वासुकी का विष प्राप्त न करने जैसी छोटी पराजय के चलते अपनी बड़ी विजय भूल जाए। ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी विजय? परंतु बड़ी विजय कैसे प्राप्त होगी कली? आप दोनों के साथ ऐसा कभी संभव नहीं होगा। चलिए अब समुद्र मंथन की ओर प्रस्थान करें। समुद्र मंथन से अब मुझे वो प्राप्त होगा मृत्यु, जो वासुकी के विष से भी अधिक शक्तिशाली बना देगा तुम्हारे कलयुग को। क्या करने वाला था कलयुग? क्या वो समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत पीना चाहता था ब्रह्मदेव? कलयुग अमृत नहीं, विष प्राप्त करना चाहता था, परंतु जब उसे वासुकी से विष प्राप्त नहीं हुआ तो उसने एक युक्ति निकाली, महाविष प्राप्त करने की, हलाहल प्राप्त करने की। हलाहल? परंतु समुद्र मंथन से तो अमृत निकलने वाला था ना ब्रह्मदेव? जिस प्रकार उजाले से पहले अंधकार आता है, अच्छाई से पहले बुराई आती है, ठीक उसी प्रकार अमृत से पहले हलाहल प्राप्त होना था, और कली उसे प्राप्त करना चाहता था, जिसे पाकर वो और अधिक शक्तिशाली बनने वाला था।
प्राण घातक हलाहल है। इस हलाहल के प्रकोप से तो सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। कलयुग, ये समुद्र मंथन से जो हलाहल निकल रहा है, ये हमारे प्राण संकट में डाल सकता है। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये हलाहल नहीं है मृत्यु, अपितु मेरे स्वप्न को जीवित करने की औषधि है, जिसे पीने के बाद मैं अपने इन्हीं हाथों से उस सत्युग को मृत्युदंड दूंगा। वासुकी का विष तो केवल शत्रुओं के संहार के लिए था, परंतु इस हलाहल से मैं उस सत्युग को मारकर अपना युग लेकर आऊंगा। तो विलंब किस लिए? मैं अभी लेकर आती हूँ। प्राण घातक हलाहल को अतिशीघ्र रोकना होगा, अन्यथा यह संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। किंतु कौन है वो जो इसे नियंत्रित कर सके? भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।